हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लेकर के आए हैं वो है डॉट प्लॉट मैट्रिक्स। कई लोगों ने मुझसे बोला कि इस टॉपिक पे भी बनाना है वीडियो, तो मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट में बना दिया है, लेकिन फिर भी सफिशिएंट है इस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप लोग देख लीजिए। डॉट प्लॉट होता क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है दो सीक्वेंसेस को अलाइन करने का। दो सीक्वेंस है हमारे पास, मान लीजिए एक हमारा क्वेरी सीक्वेंस है और एक हमारा कोई सब्जेक्ट का सीक्वेंस है। तो हमें मैच करके देखना है कि वो कितने आपस में मैच हो रहे हैं, चाहे वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हो या अमीनो एसिड सीक्वेंस हो। तो उसको मैच करके देखने के लिए हम डॉट प्लॉट मैट्रिक्स बनाते हैं। देखिए, डॉट प्लॉट मैट्रिक्स तब बनाया गया था जब हम सीक्वेंस को मैनुअली देखते थे कि उसमें कितनी मैचिंग है, कितनी मिसमैचिंग है, कितना अलाइनमेंट है। ये हम मैनुअली देखते थे, खुद से ही बना के देख सकते थे। इसमें किसी बहुत ज़्यादा आपको सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती थी। तो स्टार्टिंग में ये डेवलप किया गया था। तो इसमें क्या है कि हम क्लोज सिमिलैरिटी वाले रीजन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफिकल मेथड है दो सीक्वेंस को कंपेयर करने का। ये ग्राफिकल मेथड है, इसमें हम क्लोज सिमिलैरिटी के रीजन को सर्च कर सकते हैं। इसमें कैसे सर्च करेंगे क्लोज सिमिलैरिटी वाले रीजन को? जब कंटिन्यूअस डायगोनल लाइन आएगी ग्राफ पर, तो हम समझ जाएंगे कि सीक्वेंसेस हमारे पूरी तरीके से क्लोज सिमिलैरिटी वाले हैं या पूरी तरीके से आइडेंटिकल हैं। अब ये भी देखिए, डॉट प्लॉट जो होता है वो टू डायमेंशनल ग्राफ होता है। टू डायमेंशनल ग्राफ बनाते हैं, थ्री डायमेंशन में नहीं बनाते। दो ही एक्सिस रहती है इसमें, एक्स और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हम एक सीक्वेंस ले लेते हैं, वाई एक्सिस पे दूसरा सीक्वेंस ले लेते हैं और फिर हम डॉट प्लॉट करते हैं। तो देखिए, डॉट प्लॉट में ये हमें डिफरेंट तरीके के हमें अलाइनमेंट मिले हैं। उस अलाइनमेंट को देख के ही हम पता लगा लेते हैं कि वो किस तरीके के सीक्वेंस हैं। जैसे मान लीजिए दो सीक्वेंस एक्स और वाई हैं, इनका हमने डॉट प्लॉट मैट्रिक्स बनाया या डॉट प्लॉट अलाइनमेंट किया, तो इस तरीके से एक सिंगल लाइन आ गई लंबी सी डायगोनल। इसका मतलब ये है कि जो सीक्वेंसेस एक्स और वाई एक्सिस पे लिखे गए हैं वो पूरी तरीके से आइडेंटिकल हैं। अगर मान लीजिए कि हमने एक्स और वाई सीक्वेंस लिए और उन पे उसका हमने ये डॉट प्लॉट बनाया और इस तरीके से लाइन लाइन आ गया, कई सारी लाइनिंग्स आ गई, इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट रिपीट सीक्वेंसेस हैं। मतलब जो एक्स और वाई है उसमें कई सारे रिपीट्स, एक ही तरह की सीक्वेंसेस का कई बार रिपीट हो रहा है, डायरेक्ट रिपीट। इसी का यूज़ हम करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ठीक है, इसके अलावा देखिए, अगर इस तरीके का ग्राफ आ रहा है, इस तरह हमने पूरा एक्स और वाई को कंपेयर किया, जहाँ सिमिलैरिटी थी वहाँ डॉट लगाया, उसके बाद इस तरीके का अगर आ रहा है तो इसका मतलब इन्वर्टेड रिपीट्स हैं। वो सीक्वेंस 1 और 2 आपस में इन्वर्टेड रिपीट्स हैं। इन्वर्टेड रिपीट्स क्या होते हैं? जैसे कि मान लीजिए इधर से ए टी जी, जी टी ए, ये आपस में इन्वर्टेड रिपीट्स हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से दो सीक्वेंस हैं हमारे, वो भी आपस में इन्वर्टेड रिपीट है। तो कैसे होंगे? ए टी जी जी, और इधर से हो जाएगा जी जी टी ए। ये इन्वर्टेड रिपीट्स हो गए आपके। ठीक है, अब देखिए, अगर इस तरीके से हमें मिल रहा है डॉट प्लॉट मैट्रिक्स, मतलब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं? जो आगे से पढ़े पीछे से पढ़े एक ही जैसे होते हैं। जैसे क्या है? जी ए टी टी सी। अब इसको उल्टा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर से सी टी टी ए जी। अब देखिए, जी ए टी टी सी, इधर से पढ़िए जी ए टी टी सी। तो इन्वर्टेड रिपीट से ये अलग होते हैं। ठीक है, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होंगे तो ऐसा क्रॉस आएगा, इन्वर्टेड रिपीट होंगे तो हाफ क्रॉस टाइप का आएगा, अगर हमारी डायरेक्ट रिपीट है तो ऐसा आएगा, और आइडेंटिकल सीक्वेंस है तो ऐसा आएगा। अब देखिए करते कैसे, इसको मैंने एग्जाम्पल से समझाया है। मान लेते हैं कि हमारे पास दो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। आप कोई भी सीक्वेंस लिख सकते हैं, अपने मन से आप कुछ भी ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ सीक्वेंसेस सिमिलर भी लिख दीजिएगा, तो एकदम अलग अलग सीक्वेंस ना लिखिए, वरना फिर आपकी डायगोनल लाइन आएगी ही नहीं। उसके बाद देखिए, इस तरीके से हमने सीक्वेंस 1 को इधर लिख लिया, सीक्वेंस 2 को इधर लिख लिया। देखिए इस तरीके से दो सीक्वेंस थे, एक ऊपर वाले सीक्वेंस को हमने यहाँ एक्स एक्सिस पे लिख लिया, नीचे वाले सीक्वेंस को वाई एक्सिस पे लिख लिया। अब जहाँ न्यूक्लियोटाइड की मैचिंग होगी वहाँ हम डॉट लगा देंगे। तो मतलब देखिए इसका क्या है, जैसे टी, इस लाइन में आप चलिए, जहाँ टी आएगा वहाँ डॉट लगाएंगे। देखिए ऊपर भी टी आया, यहाँ डॉट लगा दिया। फिर चलिए आगे, यहाँ टी आया, यहाँ डॉट लगा दिया। फिर यहाँ टी आया, यहाँ डॉट लगा दिया। अब कहीं और टी नहीं है। इसी तरह से सी का देखिए, सी यहाँ आया, सी ऊपर वाले में देखिए तो यहाँ डॉट लगा दिया। फिर आगे चले, यहाँ सी आया, यहाँ डॉट लगा दिया। ऐसे ही और सबके साथ भी किया, जहाँ जहाँ हमें मैच मिल गया वहाँ डॉट लगा दिया। इसको डॉट लगाने के बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, जो भी हमें डायगोनल लाइन जो सबसे लंबी मिलेगी वही हमारा एग्जैक्ट मैच को शो करेगा। एग्जैक्ट मैच उतनी उतनी जगह पे एग्जैक्ट मैच होगा। देखिए ये सबसे लंबी डायगोनल लाइन हमें मिल रही है, मतलब यहाँ देखिए सीक्वेंस देखिए, टी
TAC TAC एकदम इक्वल मिल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी कंटिन्यूस डायगोनल लाइन आ गई। तो कंटिन्यूस डायगोनल लाइन का मतलब ही क्या होता है कि हमारा वहाँ पे पूरी तरीके से सिमिलैरिटी है। तो जो दो सीक्वेंस हमें दिए गए थे वहाँ पे इस रीजन में पूरी तरीके से सिमिलैरिटी है, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। तो इसी को आप देख लीजिएगा, डॉट प्लॉट में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, एक एग्जाम्पल जरूर बना दीजिएगा आप, उससे क्या होगा पेज भी आपका भर जाएगा, और जो समझने वाला है, जो कॉपी चेक करने वाला है, आपको मार्क्स भी अच्छे देगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि आपको आता है। और प्लीज़ छोड़ के मत आइएगा, डॉट प्लॉट बहुत ईजी है, 2 डायमेंशनल ग्राफ है। ग्राफ मैंने यहाँ बना के भी बता दिया है। 4 तरीके के ग्राफ भी आप लोग एक के नीचे एक बनाइएगा, ऐसे साइड साइड में मत बनाइएगा वरना पेज नहीं भरेगा। तो इसको एक के नीचे एक ऐसे लिख दीजिएगा, फॉर आइडेंटिकल सीक्वेंसेज इस तरीके का ग्राफ, फिर फॉर डायरेक्ट रिपीट्स इस तरीके का ग्राफ, फिर इन्वर्टेड रिपीट्स इस तरीके का ग्राफ, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इस तरीके का ग्राफ। तो ये आपके 2-3 पेजेस का काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे पैटर्न्स और प्रोफाइल का, तो उसको इसके लिए भी देखते रहिए आप लोग। आज लगातार आप लोग रात तक पढ़ते रहिए इसको। ओके, थैंक यू।